Hello students, good afternoon. This video lecture is for Tinea Solium part 3 जिसमें हम reproductive system मेल एंड फीमेल को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है अपनी, क्योंकि टीनिया सोलियम जो है वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासिटिक एनिमल्स की जो सबसे बड़ी एक अपनी लाइफ को मेंटेन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके। तो जितने भी जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्लरिशमेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, क्योंकि उन्हें अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करना होता है। अब टीनिया सोलियम जो है वो डाइजेनेटिक होते हैं, उनकी लाइफ दो पैरासाइट्स के बीच में रन करती है, मैन एंड शीप। तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनमें एग्स के नंबर या जो फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन नंबर को मेंटेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं वो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टीनिया सोलियम है इसका बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, जिन्हें हम स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला सेगमेंट्स में जो इंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उसके बाद मेच्योर सेगमेंट्स प्रोग्लोटिड्स होते हैं, एंड लास्ट में जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्रेविड सेगमेंट्स कहते हैं। तो जो इमेच्योर सेगमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स नहीं होते हैं। इसके बाद जो आपके मेच्योर सेगमेंट्स होते हैं उनमें इनिशियली जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, देन हर्मेफ्रोडाइट सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंस, सिरस और पेनिस एंड सिरस सैक ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो जिसमें कि आपको स्मॉल स्मॉल डॉट्स के फॉर्म में जो है टेस्टिस नज़र आ रही हैं। टेस्टिस जो होती हैं इनसे वास एफरेंशिया ओरिजिनेट होती है, और सभी टेस्टिस की वास एफरेंशिया कनेक्ट होकर वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं। वास डिफरेंस जो होती है ये एक कॉमन गोनोपोर के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ खुलती है, जिसमें हर एक सेगमेंट में कॉमन गोनोपोर प्रेजेंट होता है। ये हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जो एक मेच्योर सेगमेंट है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अडेप्टेशन होता है इनकी जो आपके इंटरनल पैरासिटिज्म को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वास डिफरेंस जो होती है उसमें कॉमन पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम सिरस या पेनिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जेनाइटल एट्रियम के थ्रू जेनाइटल एट्रियम में ओपन होता है, और जेनाइटल एट्रियम में कॉमन गोनोपोर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ये बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टेस्टिस आर द न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेरेन्काइमा। पूरी पेरेन्काइमा में छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में जो है टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और पेरेन्काइमा इज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्लूटेड टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड। वास इफ्रेंशिया होते हैं फ्रॉम ईच टेस्टिस माइन्यूट कैपिलरी ओरिजिनेट कॉल्ड वास इफ्रेंस, एंड द वास इफ्रेंस फॉर्म सराउंडिंग टेस्टिस यूनाइट टू फॉर्म ए कॉमन स्पर्म डक्ट अप्रॉक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ द प्रोग्लोटिड। तो एक कॉमन स्पर्म डक्ट के थ्रू जो है ये बाहर की वास इफ्रेंशिया में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड वास इफ्रेंशिया जो है ये यूनाइट होकर के वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करती हैं। सिरस एंड सिरस सैक जो होती हैं, सिरस और पेनिस इज अ मस्कुलर इंटरमिटेंट ऑर्गन इन विच वास डिफरेंस कंटिन्यू। तो वास डिफरेंस जो होती है इसके बीच में इसको कंटिन्यू करता है, एंड सिरस इज प्रोट्यूजिबल एंड इज सराउंडेड बाय द सिरस सैक. Cirrus opened by the male gonopore into a cup-shaped genitalia or atrium, situated more or less in the middle of the proglottid and its lateral margin. ठीक है, तो यहाँ पे सिरस जो होता है वो सिरस सैक के थ्रू कवर्ड रहता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इसमें आपके बाइलोब्ड ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, ओ टाइप, वेजाइना, यूट्रस, महलीज ग्लैंड्स एंड विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। हम फिर से डायग्राम को देखते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो दो ओवरी प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअल में ये एक ही ओवरी होती है जिसके दो लोब्स होते हैं, और ये दोनों लोब जो हैं ये कनेक्टेड रहते हैं थ्रू द इस्थेमस। इस्थेमस एक पोर्शन होता है जिसके थ्रू ये दोनों ओवरीज कनेक्टेड रहती हैं।
ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे विटेलाइन ग्लैंड देख रहे हैं। विटेलाइन ग्लैंड जो होती हैं ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। विटेलाइन ग्लैंड आप यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में जो होती हैं ये विटेलाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और विटेलाइन ग्लैंड जो है विटेलाइन डक्ट के थ्रू किससे जुड़ी हुई रहती हैं, ऊ टाइप से जुड़ी रहती हैं। यहाँ हम कहेंगे कि विटेलाइन डक्ट का ही कुछ पोर्शन जो है वो बड़ा होकर के फूल जाता है और उसे हम ऊ टाइप कहते हैं। ऊ टाइप ओ टाइप से जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक यूटेराइन कैनाल है जो कि यूट्रस को कनेक्ट करती हैं, और इसी के साथ में एक ओवी डक्ट है जो कि स्थमस पोर्शन जो है ओवरी का उससे कनेक्टेड है। ठीक है। ओवरी ओवरी कनेक्ट हो रही है स्थेमस से, और स्थेमस से जो होती है वही ओवी डक्ट रिलीज हो रही है, और ओवी डक्ट से जो होती है फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेमिनल रिसेप्टिकल प्रेजेंट है, और सेमिनल रिसेप्टिकल जो होते हैं ये वेजाइना के थ्रू ये ओपन हो रहा है जिनाइटल पेपिला। ठीक है। जिनाइटल एट्रियम में, और जिनाइटल एट्रियम में कॉमन गोनापोर के थ्रू जो है ये बाहर की तरफ खुलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं महलीज ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। महलीज ग्लैंड जो होती हैं बेसिकली शेल फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं। ओवरी जो है ये बाइलोब्ड होती है, सिचुएटेड वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लोटिड एंड ऑल्सो कॉल्ड जर्मेरियम भी कहते हैं इसे। ठीक है। दोनों लोब जो होते हैं वो स्थेमस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ओविडक्ट जो होती है नियरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द ओवरी ब्रिज ए मीडियन शॉर्ट बट ओविडक्ट अराइजेस विच ओपन इनटू द ऊ टाइप। ऊ टाइप जो होती है स्मॉल स्फेरिकल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जंक्शन ऑफ ओविडक्ट यूट्रस एंड विटलाइन डक्ट में प्रेजेंट होता है। वेजाइना जो होता है ये नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है दैट रन स्लाइटली ऑब्लिकली इनवर्ड फ्रॉम द फीमेल गोनोपोर इन द जेनाइटल एट्रियम एंड डायलेट टू फॉर्म द सेमिनल रिसेप्टिकल, और सेमिनल रिसेप्टिकल स्टोर्स द स्पर्म टेम्परली एंड कंटिन्यू एज ए नैरो शॉर्ट फर्टिलाइजिंग डक्ट टू जॉइन द ओविडक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड प्रेजेंट है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड में आप देख रहे हैं कि एक आपके सारे जो यूट्रस है उसमें एग्स प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग को कंटेन करने के लिए इतना ये जो प्रोग्लोटिड होता है इसका साइज बड़ा होता है लेंथ में। ठीक है। तो ये आपके इट इज़ अ ब्लाइंड क्लब शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ऊ टाइप एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड ऑफ द प्रोग्लोटिड। फर्टिलाइज्ड एग जो होती हैं इनको कंटेन करने के लिए ही प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। विटलाइन ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स यहाँ पे एसोसिएटेड होती हैं जो कि इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो विटलाइन ग्लैंड जो होती हैं इट इज अ लार्ज लोब्युलेटेड ग्लैंडुलर मास सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्रोग्लोटिड। अ मीडियन विटलाइन डक्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम इट विच जॉइन द ऊ टाइप। महलीज ग्लैंड होती हैं द ऊ टाइप इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कॉल्ड महलीज ग्लैंड। तो इस तरह से यहाँ पे जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो इनकी एंडोपैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए इसमें बहुत सारे आप मॉडिफिकेशंस देख सकते हो, जिसमें कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन होता है, और जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन होता है। जो आपका ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं जो कि ओल्डेस्ट सेगमेंट्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि हाईली फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं, हाई नंबर में फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हाई नंबर होते हैं ये बेसिकली इनके जो स्पीशीज़ की मेंटेन करने के लिए इनमें प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो है जिसमें हम इनके डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि किस तरह से मैन जो प्राइमरी होस्ट होता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल, और आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है और शीप में होता है। तो आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।